बॉलीवुड में कुछ ही समय में सुपरहिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या भारती ने महज 19 साल की उम्र में 5 अप्रैल 1993 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। अभिनेत्री दिव्या भारती का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इस छोटे से सफर में ही उन्होंने तकरीबन 12 फिल्में की थी। उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही थी। कहा जाता है कि 90 के दशक में बहुत तेजी से दिव्या के करियर का ग्राफ ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से दिव्या भारती की मौत की खबर से इंडस्ट्री से लेकर उनके प्रशंसक तक हिल गए। दिव्या भारती की मौत उनके घर की बालकनी से नीचे गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन इसके पीछे की वजह आज तक पता नहीं चली। उनकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। आज भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि दिव्या की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या। आखिर क्या हुआ था दिव्या भारती की मौत से ठीक पहले? कहा जाता है कि दिव्या भारती अपनी मौत से पहले बेहद खुश थीं। खबरों की माने तो उन्होंने उस दिन अपने लिए एक 4 बेडरूम हॉल किचन का अपार्टमेंट फाइनल किया था। कहा जाता है कि दिव्या ने इस खुशखबरी के बारे में अपने भाई कुणाल को भी बताया। उस दिन चेन्नई से अपनी शूटिंग खत्म करके दिव्या वापस अपने घर लौटी थी। कहा जाता है कि उस समय उनके पैर में चोट लगी हुई थी। घटना वाले समय रात 10 बजे मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर दिव्या अपनी दोस्त और डिजाइनर नीता लुला और उनके पति के साथ थी। तीनों लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और बताया जाता है कि इस दौरान वो ड्रिंक भी कर रहे थे। उस समय वहां पर तीनों के अलावा दिव्या की नौकरानी अमृता भी घर पर मौजूद थी। बातें करते करते रात के करीब 11 बजे अमृता किचन में कुछ काम करने गई और उस समय नीता अपने पति के साथ टीवी देख रही थी। उसी वक्त दिव्या भारती कमरे की खिड़की की तरफ गई और वहां से ही वो तेज आवाज में अपनी नौकरानी से बात करने लगी। दिव्या की लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, इसलिए इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसमें कोई ग्रिल नहीं लगी थी। ये खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी। इसके नीचे पार्किंग की जगह थी जहां अक्सर कई गाड़ियां खड़ी होती थी। हालांकि उस दिन वहां कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी। दिव्या भारती खिड़की पर खड़ी होकर मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश में थी। कहा जाता है कि तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और दिव्या सीधे नीचे जमीन पर जाकर गिर गई। 5वें माले से गिरने के कारण दिव्या पूरी तरह खून में लथपथ हो गई थी। उन्हें तुरंत ही कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने आखिरी सांसें ली। हालांकि आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि उनकी मौत हत्या थी या आत्महत्या या फिर महज एक दुर्घटना। आज भले ही दिव्या हमारे बीच ना हो, लेकिन वो सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।